महामारी के भीषण माहौल में दुनिया के दो देश आमने सामने खड़े हैं। ये हैं अजरबैजान और अर्मेनिया। करीब 4000 वर्ग मीटर के परिमाप वाला एक पहाड़ी इलाका नागोर्नो और काराबाख, इनके बीच तनाव बनकर पनपा और इसका नतीजा युद्ध तक जा पहुंचा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर भीषण अटैक कर रहे हैं। रविवार से शुरू हुआ यह हमला सोमवार तक जारी रहा और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि यहाँ करीब 550 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें दोनों ओर के सैनिक और आम नागरिक की संख्या शामिल है। रविवार से शुरू हुआ यह युद्ध। जानकारी के मुताबिक रविवार को अजरबैजान के प्रोसिक्यूटर जनरल के कार्यालय ने कहा कि अर्मेनिया के अलगाववादी बलों ने अजरबैजान के गेसहल्टी गांव पर हमला किया, जिसमें आम नागरिक मारे गए। दोनों देश एक दूसरे पर युद्ध थोपने का आरोप लगा रहे थे। अर्मेनिया ने दावा किया कि उसने अजरबैजान के 4 हेलीकॉप्टर को मार गिराया और 33 टैंक एवं युद्ध वाहक को नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि अजरबैजान ने अर्मेनिया के इस दावे का खंडन किया था। रविवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा था कि उनकी सेना को नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी तरह सोमवार को अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि अर्मेनियाई बलों ने सोमवार सुबह टाटा शहर पर गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं अर्मेनिया के अधिकारी ने कहा कि लड़ाई रात भर जारी रही और अजरबैजान ने सुबह घातक हमला शुरू कर दिया। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने मीडिया को सोमवार को बताया कि लड़ाई में अर्मेनिया के 550 से अधिक सैनिक मारे गए। हालांकि अर्मेनिया भी ऐसे ही दावे कर रहा है। चलिए जानते हैं इन दोनों के बीच लड़ाई की वजह क्या है। यह पूरा विवाद नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर है। यह अभी अजरबैजान में पड़ता है, लेकिन अभी अर्मेनिया की सेना ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। करीब 4000 वर्ग किलोमीटर का यह पूरा इलाका पहाड़ी है, जहाँ तनाव की स्थिति बनी रहती है। मौजूदा तनाव 2018 में शुरू हुआ था, जब दोनों सेना ने सीमा से सटे इलाके में अपनी सेनाओं को बढ़ा दिया था। अब यह तनाव युद्धक हो चुका है। तो क्या अन्य देश भी इस युद्ध में हिस्सा ले सकते हैं? इस जंग के तेज होने के साथ ही विश्व के अन्य देशों के भी इसमें कूद पड़ने के आसार आने लगे हैं। सबसे अधिक आसार रूस और टर्की के लग रहे हैं। इसके साथ ही नाटो देशों के भी हमलावर होने की आशंका बन गई है। हालांकि दोनों ही देशों से सटी सीमा रखने वाले ईरान ने मध्यस्थता की कोशिश की है। वहीं टर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दवान ने अजरबैजान के समर्थन की घोषणा रविवार को ही कर दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी अजरबैजान में अपनी सेना को भेजने का प्रस्ताव भी भेजा है। हालांकि सकारात्मक पक्ष ये है कि विश्व भर से आ रही प्रतिक्रियाओं में युद्ध बंदी की आवाज़ उठाने वाली आवाज़ें तेज हैं। रूस ने अर्मेनिया और अजरबैजान से तत्काल संघर्ष विराम करने, दोनों पक्षों को संयम बरतने और बातचीत से मसले को सुलझाने को कहा है। दूसरी ओर अमेरिका ने कहा कि उसने दोनों देशों से तुरंत लड़ाई बंद कराने के साथ ही विवादित बयानों कार्रवाई से बचने का आग्रह किया है। वहीं फ्रांस ने भी दोनों देशों से संघर्ष विराम और बातचीत का आग्रह किया है। उम्मीद करते हैं यह लड़ाई जल्द ही खत्म हो। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।